कहाँ पहुँचे? आओ इधर आ जाओ। कप्तान साहब के बंगले के पास पहुँचे थे। कहाँ आ पाएंगे? और सही से खड़े हो। ये तुम्हारे फोटो हमको चाहिए, कोई जरूरी थोड़ा है। हमको लग रहा है कुछ कंजूस चल रहा है। अब इनको हटा लीजिए तो करिए सर। दूसरे ले आए। वाल्टरगंज अभियुक्त को लेकर आइए। ये डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दिया है ना? जी सर। पूरा मतलब आप फिट है ना ये? अच्छा बस। इनके दोनों साइड में दो वर्दी वाले हैं। ये दोनों दाढ़ी वाड़ी रखे हैं। हाँ उसी में आ जाओगे। नहीं वो गमछा बंधा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। गमछा बंधा हुआ है गमछा क्यों बंधा है? गमछा हटवा दीजिए ना। भैया गमछा हटवाइए, गमछा क्यों बंधा अच्छा है? काम करो तो चेहरा सब जाए सबके पास, क्यों गमछा बना है? कौन से का शिनाख्त परेड होनी है? रखवाओ फटाफट। वो भी रखवाओ। एक मिनट बस ये रख लें, सेट कर लें अपना मामला। बोला भी मन को धोती है भैया। छावनी और स्वाट टीम द्वारा कल रात्रि में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें दो अंतर जनपदीय गोवंशीय जो तस्कर थे उनको मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। एक्चुअली पुलिस रात्रि में गश्त में थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी हुई थी कि एक जगह गोवंशीय तस्कर गोकसी के इरादे से कुछ पशुओं को वहां लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने के उपरांत उन दोनों तस्करों द्वारा पुलिस पर कातिलाना हमला भी किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद दोनों लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी पहचान एक जनपद कुशीनगर के मासूम रजा पुत्र अब्दुल कलाम और दूसरे जनपद सिद्धार्थ नगर के वसीम पुत्र इसरार के रूप में हुई थी। उनसे कुल 5 अदद गोवंशीय की वहाँ बरामदगी हुई है। उनके पास से 2 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा कारतूस की बरामदगी हुई है। इस बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाना छावनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री टटोला जा रहा है और बाकी जो इनके द्वारा बयान दिए गए हैं कि ये कैसे घूमने वाले पशुओं को वहाँ से लेते थे और बिहार के तरफ जाने के लिए ये प्रयास करते थे, आर्थिक लाभ वगैरह इनका मकसद हुआ करता था। इन सारे प्रकरणों पे नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच कितने राउंड फायरिंग हुई और कहाँ? देखिए बेसिकली पुलिस
पुलिस के चूँकि प्रशिक्षण प्राप्त लोग होते हैं, उनको खुद को बचाना भी रहता है, प्लस साथ ही साथ उनका मकसद ये होता है कि जो भी सामने अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जान न जाए, बल्कि उचित बल का प्रयोग करते हुए उनको अरेस्ट किया जा सके। और इस कारण से इसमें कार्रवाई की गई है और घायल अवस्था में उनको चिकित्सा के लिए ले जाया भी गया था। डॉक्टर के उपचार के उपरांत आज पूर्णतः उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। और सर, रुधौली पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसके बाद अवैध शराब मिला है, क्या कुछ जानकारी है इसमें और क्या कुछ? कल हमें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम है आशीष कुमार निवासी रुधौली और एक व्यक्ति रत्नेश निवासी कोतवाली, इनके पास अवैध असले की सूचना मिली। इस सूचना पर मुखबिर खास की हमने और हमारी टीम ने दबिश डाली और दबिश में दोनों गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 अदद तमंचे हमें मिले हैं उनके पास से, एक जिंदा देसी कारतूस मिला है और इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है, फिर भी हम इसको ढूंढ रहे हैं। आशीष की उम्र लगभग 19 साल है और इसका ये पहला कृत्य बताया जा रहा है, फिर भी हमारी तरफ से पूरी जांच करी जा रही है। मैम, ये इनको असलाह कहाँ से मिला, कब से असले का इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए, इस बारे में जांच करी जा रही है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। अभी तक बैक ट्रेस हम करके कुछ लोगों तक पहुंचे हैं और जल्दी हम जो उनको सप्लाई करने वाले मेन सप्लायर हैं उनको पकड़ लेंगे। मैम, इस असले में और भी लोगों का शामिल होने की संभावना है? देखिए, संभावनाएं हैं, उस पर हम पूछताछ कर रहे हैं। जो अभी जानकारी उन्होंने हमें दी है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं और उसमें जो सत्यता आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है सर, वाल्टर पुलिस द्वारा पिकअप चोरी के अंतर्गत चोर को पकड़ा गया है, तो इसमें कैसे कुछ कामयाबी मिली है और क्या कुछ? देखिए, गत दिनांक 23 मार्च 2025 को थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती से एक पिकअप चोरी की सूचना को प्राप्त हुई थी, जिस पर तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया था। जनपद बस्ती पुलिस अधीक्षक महोदय के अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में वो टीमें गठित करके और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में वाल्टरगंज पुलिस और एसओजी टीम द्वारा कार्य करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इसमें एक ऐसी गैंग का खुलासा हुआ जिसके सदस्य वो कुछ पिकअप गाड़ियों की चोरी करते थे और जहां पर रेलवे का काम चलता था वहां उनके किनारे जो सरिया या तार केबल इत्यादि पड़ी होती थी उनकी चोरी करके और ले जाकर बेचते थे। ये इनके कार्य करने का तरीका था। इस संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति रोहित यादव, जिसके पिता का नाम राम सागर है, जो थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की। इसके पास से 2 पिकअप चोरी की और चोरी का केबल तार जो रेलवे के कार्य में प्रयुक्त होता है वो बरामद किया गया। अन्य जो इसके साथी थे वो भाग निकले। पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। इस गिरफ्तार व्यक्ति के जब आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो विभिन्न थानों में इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे वो पंजीकृत पाए गए, जिनमें पूर्व में चोरी, गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराधों में ये जेल जा चुका है। लगातार इसमें क्या इसके बैकवर्ड लिंकेज रहे हैं, क्या फॉरवर्ड लिंकेज रहे हैं और ये कहाँ ले जाकर चीज़ों को बेचते थे, जो इसके साथ इसके अन्य साथी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन सारे बिंदुओं पर हमारी पुलिस टीम वर्क कर रही है और जल्द ही इसमें अन्य सभी संबंधित की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके द्वारा अन्य कई चोरी की घटनाओं में भी खुद के संलिप्तता की बात बताई गई है, जिसको हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और जल्द ही इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी और अन्य जो भी इसके पास से सामान मिलता है, अन्य जिन घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है वो पूरी कार्रवाई पुलिस करेगी। सर, बस्ती जनपद में और कोई घटनाएं इनके द्वारा कृत की गई हो जो आप लोगों के द्वारा पता किया गया? और इनके द्वारा ऐसा स्वीकार किया गया है कि जनपद बस्ती के कुछ थाना क्षेत्रों में, आसपास के थाना क्षेत्रों में इनकी टीम जब निकलती थी लखनऊ से, तो वो अयोध्या, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, इन क्षेत्रों को अपना निशाना बनाती थी। यहाँ जहाँ भी उनको संभावना मिलती थी वो एक गाड़ी चुराते थे, जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी। ये गाड़ी चुराते थे और उस चोरी की गाड़ी से ये फिर रेलवे के किनारे जहाँ कहीं काम चल रहा होता था वहाँ से सामान की चोरी करते थे। ठीक।